नमस्कार सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम 1857 की जो क्रांति, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, और एस्टेट में यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम बुक्स को रिवाइज करते हैं, जो बुक्स 1857 की क्रांति पे लिखी गई थी। तो फर्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन 1857, जो कि अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको कहा गया था। ये बुक कौन सी है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये बुक का नाम है। और इस बुक में ये बोला गया था कि जो 1857 की जो क्रांति हुई है, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है, कई बार इसके बुक्स का नाम ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ये बुक थी वी.डी. सावरकर की, और वी.डी. सावरकर ने इस 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का बताना है कि ये किस विचारधारा से थे और कहाँ से थे। ये इन्होंने किस क्रांति में महत्वपूर्ण रोल निभाया था यूरोप की क्रांति में, तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है असबाब ए बगावत ए हिंद, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है 1857 के नाम से एस.एन. सेन, जो सुरेंद्र नाथ सेन, इन्होंने बुक लिखी थी। और नेक्स्ट है द पोएम म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई बुक है। और इसी बुक में इसने जो 1857 की क्रांति है उसको ये बोला था कि ना पहला ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, इसको 1857 की क्रांति को इसने बोला था। तो अब उन कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं जो जिसके पीछे 1857 की क्रांति के पीछे के जो कारण रहे हैं, जिसके कारण 1857 की क्रांति होती है। क्योंकि इससे अलग अलग भारत का जो सभी वर्ग थे, सभी नाराज थे भारतीयों से, अंग्रेजों से, और जिसके कारण वो 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। और सबके अपने जो निजी स्वार्थ थे, निजी स्वार्थ के कारण ही उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और इसी कारण 1857 की जो क्रांति थी वो सक्सेस नहीं हुई थी। तो बात करते हैं उन बिंदुओं की। सहायक संधि, जो कि वेलेस्ली के द्वारा दी गई थी, ये बताना है कि ये सबसे पहले किस राज्य पर ये जो सहायक संधि थी वो थोपी गई थी सबसे पहले, 17। नेक्स्ट है और इसमें जो ये सहायक संधि जब इसने लगाई थी वेलेस्ली ने, तो इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि भारत में अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्यों में इसने बदल दिया था भारत को, इस सहायक संधि लगाने के बाद। मतलब जब भी ये वेलेस्ली भारत में गवर्नर आया था तो इसने ऐसे ऐसे काम किए थे कि जिसके कारण जो सिडनी जेओ ने ये कोट दिया था कि भारत में अंग्रेजी राज्य को इसने अंग्रेजों के भारतीय राज्यों में बदल दिया है। तो हड़प की नीति की बात करते हैं। तो हड़प की नीति, ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ये डलहौजी के द्वारा दी गई थी। 1848 से 56 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। और फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854 में। ये मतलब अलग अलग रीजन रहे हैं 1857 की क्रांति के पीछे। सहायक संधि का आना, हड़प की नीति जो डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, पोस्ट ऑफिस एक्ट जिसमें जो सैनिक थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, फिर बाद में वो चार्ज लिया जाने लगा था, जिसके कारण सैनिकों ने भी इसका विद्रोह किया था। और कुछ और भी धार्मिक कारण थे, जैसे चर्बी और गाय और सूअर की चर्बी के वाले कारतूस उसमें यूज करना। तो अलग अलग, जैसे किसानों ने भी अपने उनके साथ शोषण किया जा रहा था लंबे समय तक। अलग अलग जो बंदोबस्त भू-राजस्व कर जो लगाए जा रहे थे, मतलब हर वर्ग परेशान था और हर वर्ग ने इसमें भाग लिया था 1857 की क्रांति में। लेकिन सब अपने निजी स्वार्थ के लिए लगे थे। और ये 1857 की क्रांति हर समय हर जगह एक साथ शुरू नहीं हुई थी, और बहुत सारे रीजन हैं जो इसके पीछे के हैं, जो जिसके कारण ये सफल नहीं हुई। तो बात करते हैं सबसे पहले जो इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि 1857 का, तो मंगल पांडे जो कि बंगाल की बैरकपुर छावनी से थे, 34 रेजिमेंट में ये भर्ती हो रहे थे। तो इन्होंने रिवोल्ट किया था, और इसमें ये 29 मार्च 1857 को इन्होंने रिवोल्ट किया था, और जिसके कारण इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी, और इसी कारण इनको फांसी की सजा हुई थी। और ये 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। तो फिर बात करते हैं कि 10 मई 1857, इनके पीछे छोटी छोटी स्टोरियां हैं कि ये 10 मई की ही डेट क्यों चुनी गई। डेट तो अलग चुनी गई थी, वो फिक्स नहीं था टाइम, हर जगह अलग अलग टाइम पे 1857 की क्रांति होती है। और मेरठ से बात करें, सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका मेरठ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ से जो मेरठ छावनी के जो सैनिक थे वो
उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, क्योंकि मेरठ छावनी के 90 जो सैनिकों में से 85 जो सैनिक थे उन्होंने मतलब वो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी कि भी आपको समुद्र पार जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं, तो उन सब चीज़ों के विरोध में वो विद्रोह किया था, और जिसके कारण उनके साथ अभद्र व्यवहार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, जिससे नाराज़ होकर 10 मई को ये शुरुआत होती है क्रांति की। और फिर ये 11 मई को कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, क्योंकि इनको एक नेतृत्व की नीड थी जो कि पूरे सभी का नेतृत्व कर सके। और उस समय इनको बस बहादुर शाह जफर जो कि मुगल एम्परर थे उन्हीं में ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। कम से कम उनको लगता था कि ये कम से कम ये भारत में तो है, ये तो विदेशी हैं अंग्रेज। तो इस चक्कर में इन्होंने मतलब बहादुर शाह जफर के पास गए थे और बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता घोषित किया था, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे वो बूढ़े हो चुके थे, बुजुर्ग थे। इसी कारण जो उनकी वास्तविक कमान थी वो कमांडर बख्त खां ने संभाली थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल्ली का वास्तविक जो कमान किसने संभाली थी, वास्तविक कमान कौन था दिल्ली का 1857 की क्रांति में, तो ये कमांडर बख्त खां थे। और दिल्ली में विद्रोह दमन के लिए फिर अंग्रेज़ों ने दिल्ली में जो विद्रोह का दमन किया गया, जिसमें बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून वर्मा की जेल में भेज दिया गया था, जिसमें 1862 में उनकी डेथ हो जाती है और उनके बच्चों को भी मार दिया गया था। तो ये इस तरीके से मतलब दिल्ली में उस विद्रोह का दमन किया गया ताकि लोग वहाँ से डरे, दोबारा से ऐसे क्रांति करने के लिए उनमें उत्सुकता ना आई। तो दिल्ली में दमन के लिए जो अंग्रेजी अधिकारी आए थे वो निकोलस और हडसन थे। निकोलस इस विद्रोह में मारा जाता और दमन किया जाता फिर हडसन के द्वारा इसका। फिर अगर हम बात करें अलग अलग जगह पर भी ये क्रांति शुरू हुई थी। जैसा कि हम जान चुके हैं हर जगह एक ही दिन क्रांति की शुरुआत नहीं होती है, धीरे धीरे क्रांति की जो चिंगारी है वो अलग अलग राज्यों में जाकर फैलती है। तो स्टार्ट करते हैं विद्रोह का ये नेतृत्व अलग अलग जगह से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से किसने किया था, ये बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, वाजिद अली शाह, जिनके पुत्र थे बिरजिस कादिर वाजिद अली शाह। क्योंकि जो अवध है, ये जो लखनऊ था ये अवध का ही क्षेत्र था। तो अवध को अंग्रेज़ों ने 1801 में, हमें पता है कि इनके ऊपर सहायक संधि थोपी जाती है, जिसके कारण इनका आधा क्षेत्र इनके पास चला जाता है अवध का अंग्रेज़ों के पास। लेकिन बात करें 1857 की क्रांति से पहले तो अवध को कुशासन के आधार पर 1857 में अपने राज्य में मिला लिया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसके जो विद्रोह का दमन किया गया लखनऊ में, तो ये पहले जो सेंट लॉरेंस था एक रेजिडेंट था, इसका अंग्रेज़ रेजिडेंट था ये, तो ये मारा जाता है इस विद्रोह में, ये 4 जुलाई को मारा जाता है। और फिर इसका दमन पूरे तरीके से कैंपबेल के द्वारा किया गया, जिसने गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से इसको यहाँ दबाया था। तो नेक्स्ट बात करें झांसी की। झांसी से किसने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनके पुत्र थे दामोदर राव जो कि दत्तक पुत्र थे। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद इनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने जो उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था झांसी की, और 1854 में झांसी का विलय अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में कर लिया। तो बात करें 1854 में झांसी का विलय हो चुका होता है अंग्रेजों के शासन में, क्योंकि इन्होंने इनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना, इसी आधार पर झांसी को इन्होंने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और फिर बात करें जून 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने ग्वालियर पर कब्जा किया था। ग्वालियर में कौन थे, मराठा के साम्राज्य में हमने पढ़ा कि वहाँ पर कौन थे, सिंधिया थे। तो ग्वालियर को इसने पर कब्जा किया। रानी लक्ष्मीबाई का मेन उद्देश्य क्या था कि मैं वहाँ से मतलब उसका कब्जा करने का यही उद्देश्य था कि मुझे वहाँ से सहयोग मिले और ताकि मैं अपनी झांसी को दोबारा से ले पाऊँ। तो ग्वालियर पर कब्जा किया, किसकी हेल्प से किया था, इत्याता टोपे की हेल्प से किया था जून 1857 में। बात करें 17 जून को 1858 में ग्वालियर में ही झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सिंधियाज उसको सहयोग नहीं करते हैं, वो अंग्रेजों के साथ ही होते हैं, तो उसको सिंधियाज का सहयोग नहीं मिला। और फिर जो 17 जून 1857 में वो ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और दमन, इस विद्रोह का दमन वहाँ से किसने किया था, ग्वालियर से ह्यूरोज ने किया था। अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था 1857 की क्रांति के कारण, तो क्रांति में, तो ये निज़ाम थे हैदराबाद से, तो सिंधिया बात कर चुके हैं, ग्वालियर से थे, होलकर थे जो इंदौर से, मराठा जयपुर से थे, जोधपुर और बीकानेर, ये सभी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था या नहीं में भी पूछ लिया जाता। तो आप इनको याद कर लो कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 की क्रांति में साथ दिया था। नेक्स्ट है कानपुर से जो विद्रोह की शुरुआत होती है, तो ये बात करें 5 जून 1857 को, हम झांसी को पढ़ चुके हैं जून 1857।
तो कानपुर में 5 जून 1857 नेतृत्व किसने किया था? ये नाना साहिब ने किया था। बात करें, नाना साहिब भी दत्तक पुत्र थे किसके? बाजीराव सेकंड के। तो इसी कारण कानपुर को भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ से सहयोग किसका प्राप्त हुआ? नाना साहिब को, ताता टोपे का। लेकिन दमन, इस विद्रोह का यहाँ पर भी पूरी तरह से दमन कर दिया गया था कैंपबेल के द्वारा। और उसके बाद नाना साहिब, हमें पता, नेपाल भाग जाते हैं। जैसे जो लखनऊ की रानी थी बेगम हजरत महल, वो भी नेपाल भाग जाते हैं 1857 की क्रांति के बाद। तो इलाहाबाद से बात करें, ये 6 जून 1857 को यहाँ से शुरुआत होती है। नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया था। और दमन, कर्नल नील, जो कि सबसे खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई थी। इसने किसी बच्चे तक को नहीं छोड़ा था, किसी बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा था, सबको, मतलब ऐसा माहौल बना दिया था, जगह जगह हमें डेड बॉडी दिखाई देने लगी थी। और बात करें, जैसे पेड़ों पर भी लाशों को टंगवा दिया था, ताकि मतलब दोबारा से कोई यहाँ से मतलब ऐसी हिम्मत ना करे कि अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो। बिहार से बात करें तो कुंवर सिंह थे। दमन किसने किया? टेलर मेजर और विसेंट नायर ने। फिर फैजाबाद से बात करें, ये मौलवी अहमदुल्ला थे, जिनको डंका शाह के नाम से भी जानते हैं। इनके ऊपर 50,000 रुपये का अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा इनाम टेका जाता है कि जो भी इसके बारे में हमें बताएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। और यहाँ से विद्रोह का दमन किसने किया था? नील ने किया था। लेकिन राजा जो जगन्नाथ थे, उन्होंने धोखा देकर मतलब इसको पकड़वा दिया था, फैजाबाद इसे को, मौलवी अहमदुल्ला को। तो ये पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट है बरेली से कुछ और छोटे छोटे जो जगह थी जिनसे नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। हरियाणा से राव तुलाराम ने किया था। सागर से, ये जो एमपी में पड़ता है, ये शेख रमजान। और मथुरा से देवी सिंह। और आसाम से मनीराम। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिए सभी वो हैं ये। तो आप इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि भाई 1857 की क्रांति में कहाँ से किसने नेतृत्व किया। तो इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ लिखे हुए हैं। अब बात करें, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वार्मस्टन थे। और 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किसने किया है? ये माइकल ईसेन ने किया है। और विद्रोह की समाप्ति पूरी तरह से, जो विद्रोह समाप्त हो जाता है तो पूछा जाता है कि कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। तो ये 20 जून 1858 में ग्वालियर में, जब झांसी की रानी को मार दिया जाता है, मतलब तब से हम 1857 की क्रांति का पूरी तरह से समाप्ति इसकी मानी जाती है। तो ये डेट थी 20 जून, क्योंकि लक्ष्मीबाई की जो डेथ होती है वो 17 जून 1858 में होती है, ग्वालियर में ही। तो यहीं से क्रांति का एंड होता है। तो ये पूरा हमने थोड़ा जो 1857 की क्रांति के जो मेन पॉइंट थे वो हमने रिवाइज कर लिए। यहीं से एसटीएट में कई बार क्वेश्चन आता है। और जो आसान चीज़ें थी जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इससे आपने कई बार पढ़ ली होगी। तो ये मैंने मेन जो चीज़ें थी वो रिवाइज करवाई है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। चलो करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब बात करें 1857 के विद्रोह हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन थे? क्योंकि 1856 तक तो लॉर्ड डलहौजी थे। और उसके बाद कौन आया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग आए थे, कैनिंग। इनके नाम क्या दिए? शोभानिधि था। कटो इसको। नेक्स्ट है 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ था? तो अभी हम पढ़ के आए। तो ये कहाँ समाप्त हुआ था? ये ग्वालियर में। कब हुआ था? ये डेट आपको लिखनी है। नेक्स्ट है 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का जो नेतृत्व था, वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली के नेतृत्व को, तो ये बख्त खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? तो हम इसको भी करके आ चुके हैं पीछे। तो जयपुर, बीकानेर, सिंधिया जो ग्वालियर से थे, और जाट। तो किसने साथ नहीं दिया था अंग्रेजों का? तो ये जाटों ने नहीं दिया था। और बाकी सभी जो ये स्थानीय जो पेशवा थे, शासक थे, सभी ने मतलब जो लिखे हुए हैं इन्हें साथ दिया था। नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, कर चुके हैं हम इसका। तो आप कमेंट में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या है। तो आज हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो हमने कंप्लीट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक उठाएंगे वो इससे नेक्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग होगा, जो भी भारत के इतिहास में हुआ है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। एसटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल नियर आ गया, तो अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए और मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवीजन कीजिए। एक ही चीज़ को 2-3 बार 4 बार रिवीजन करो, तभी वो अच्छे से याद होती है। मल्टीपल जगह से पढ़ने की बजाय एक जगह से पढ़ो और उसका बार बार रिवीजन करो, तभी अच्छी तैयारी होती है। और खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।